friends, welcome to my YouTube channel. Now today we discuss class 10th exercise 9.1 question number 10. Say in this question, two poles of equal height are standing opposite each other or either side of the road. दो पोल है जो एक दूसरे के अपोजिट साइड है और उनके बीच में क्या है, रोड है, रोड के अपोजिट साइड है दोनों, और दोनों की हाइट कितनी है, इक्वल है, विच इज़ 80 मीटर वाइड। और जो रोड है हमारे पास उसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, 80 मीटर, यानी कि दोनों पोल्स के बीच में 80 मीटर का गैप है। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, रोड के ऊपर कोई पॉइंट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पोल आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो जो हमारे पास पोल है वो एंगल ऑफ एलिवेशन कितने बना रहे हैं, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ पोल्स, हमें पोल्स की हाइट फाइंड आउट करनी है, एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, और जो पोल की डिस्टेंस है उस पॉइंट से वो हमें फाइंड आउट करनी है। चलो इसको हम डायग्राम से समझते हैं। इसमें बोला है क्वेश्चन में कि हमारे पास एक रोड है, इसके अपोजिट साइड एक इधर और एक इधर अपोजिट साइड, तो इक्वल हाइट के हमारे पास पोल है। क्लियर है? पोल को हम नाम देते हैं ए बी। ओके, अब यहाँ से इसके बीच में कहीं भी एक पॉइंट है जिसे एंगल ऑफ, जो पोल है इसकी टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास बनाते हैं, ये दोनों एंगल ऑफ एलिवेशन बनाते हैं, एक 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। मान लीजिए पॉइंट हम सी पॉइंट देते हैं, इनको डी एंड ई पॉइंट। क्लियर है? हमारे पास एक रोड है, इसके दोनों साइड अपोजिट साइड दो पोल है और उनके बीच का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री, एंड दूसरे का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री, रोड के ऊपर किसी पॉइंट पर बनाते हैं। और जो रोड है इसकी विड्थ हमें गिवन है 80 मीटर। नाउ इस क्वेश्चन के अंदर हमें फाइंड आउट करना है कि जो पोल्स है ए बी एंड सी डी, सॉरी डी ई, इसके हमें हाइट फाइंड आउट करनी है, एंड ए सी एंड सी डी, जो पोल्स पॉइंट से इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, ए सी एंड सी डी। क्लियर है? हमें गिवन है इसके अंदर ए डी गिवन है 80 मीटर, ये हमें क्या है, गिवन है। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, ए बी हाइट फाइंड आउट करनी है एंड ए सी या सी डी, ये हमको फाइंड आउट करना है, इनके बीच की डिस्टेंस। क्लियर है? और दूसरा हमें मालूम है कि ए बी इक्वल टू, क्योंकि दोनों पोल्स इक्वल हाइट है, लिखते हैं ए बी इज इक्वल टू ई डी। ए बी और ई डी इक्वल है, बट ए सी और सी डी इक्वल नहीं है क्योंकि इनके एंगल ऑफ डिफरेंस है और ये साइड भी हमारी इक्वल नहीं है, और हमें इनका फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए ए बी इक्वल टू ई डी हम बोलते हैं ए सी, ये ए सी साइड है। अगर कंप्लीट ए डी में से सी डी माइनस कर दे, इस ए डी में से अगर सी डी माइनस कर दे तो हमारे पास ए सी आ जाएगी। तो ए सी को हम क्या लिख सकते हैं, ए डी माइनस सी डी। ए सी इक्वल टू ए डी, ए डी कंप्लीट हाइट कितनी है हमारे पास, 80 मीटर, माइनस सी डी। तो ए सी हमारे पास ऐसे लिख सकते हैं। अब हम इसको सोल्व करते हैं इन ट्राइंगल। हम मान लेते हैं ये ट्राइंगल लेते हैं, इसके अंदर ए बी सी ट्राइंगल, ए बी सी। इस ट्राइंगल के अंदर अब हमें बेस गिवन नहीं है, नहीं हमें परपेंडिकुलर गिवन है। वैसे मतलब पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसके अंदर इस रेशियो में साइन कोस एंड टेन, लेकिन हमें बेस नहीं पता, हाइपोटेन्यूज नहीं पता और परपेंडिकुलर भी नहीं गिवन, सिर्फ एक एंगल गिवन है। लेकिन हमें परपेंडिकुलर और बेस फाइंड आउट करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, पी और पी एन की परपेंडिकुलर बेस का फॉर्मूला यूज करते हैं जो कि टेन है, तो टेन 60 यूज करते हैं। मैंने कहा टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। बेस हमारे पास इस ट्राइंगल में ए सी है, ए सी टेन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू, ए बी हमको मालूम नहीं है, एंड ए सी क्या है, इक्वेशन को फर्स्ट नाम दीजिए, ए सी हमारे पास है 80 माइनस सी डी। हमें ए सी की जगह ये वैल्यू पुट कर दी है √3। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसके अपॉन में 1 कीजिए, √3 80 माइनस सी डी इज इक्वल टू ए बी। क्लियर? इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड। नाउ इन ट्राइंगल सी डी ई, अब हम ये ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल सी डी ई। इस ट्राइंगल के अंदर बेस और परपेंडिकुलर गिवन नहीं है, बट हमें एंगल गिवन है, तो टेन 30 डिग्री सेम यूज करना है, परपेंडिकुलर ई डी अपॉन सी डी। क्लियर? टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू ई डी। ई डी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे बताया है, ई डी और ए बी जो दोनों पोल है इक्वल है, तो ई डी की जगह हमने लिखा ए बी अपॉन सी डी। ठीक है? अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सी डी इज इक्वल टू
√3 AB। ओके, इसके अंदर AB की वैल्यू पुट करिए, CD इक्वल टू √3 AB की वैल्यू जो इक्वेशन 2 के अंदर हमारे पास, तो ये वैल्यू इसके अंदर पुट कीजिए। √3 है 80 माइनस CD, तो √3 इंटू √3 80 माइनस CD, बट √3 मल्टीप्लाई होकर 3 होता है, इक्वल टू 380 माइनस CD। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है? CD की वैल्यू आ गई हमारे पास। इसको CD को सोल्व करते हैं। CD इक्वल टू 80 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 240 माइनस 3CD। CD ये CD एक साइड लेके जाते हैं, माइनस है तो प्लस के 3CD इक्वल टू 240। ये हमारे पास रहेगा 4CD इक्वल टू 240 एंड CD की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 4 इसके अपोन में जाएगा, अपोन में हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई 60। तो CD की वैल्यू क्या है? 60 डिग्री, सॉरी 60 मीटर। हमारे पास इस वैल्यू को नाम देते हैं इक्वेशन 3। क्लियर है? अब हमने वैल्यू निकाली है CD की, जो हमारे पास कितने हैं? 60 डिग्री। लेकिन हमने इसको क्या लिखा? AD को क्या लिखा है? इसको कंप्लीट, AD 80 सेंटीमीटर है, CD को हमने लिखा था AD माइनस AC। तो अब इसके अंदर हम AC की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं कंप्लीट। तो हम क्या लिख सकते हैं AC को? AD माइनस CD। अगर इस कंप्लीट में से हम CD माइनस कर देंगे तो हमारे पास AC की वैल्यू आ जाएगी। तो AC इक्वल टू AD हमारे पास है 80 एंड CD की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है 60। तो AC की वैल्यू हमारे पास आ गई 20 मीटर, ये वैल्यू 20 मीटर एंड ये वैल्यू 60 मीटर। ठीक है, अब हमको फाइंड आउट करना है ये जो AB और ED दो पोल है, इनकी हाइट फाइंड करनी है। AB की फाइंड निकालेंगे तो इक्वल होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम ये जो ट्राइंगल है ABC, इसके अंदर देखिए जो इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास, इक्वेशन 2, इसके अंदर वैल्यू रखते हैं। तो इस √3 80 माइनस CD इक्वल टू AB, ये हमारे पास इक्वेशन है। इसके अंदर √3 80 माइनस CD की वैल्यू कितनी है? 60 इक्वल टू AB। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, √3 मल्टीप्लाई सोल्व कीजिए, 20 इक्वल टू AB। ओके, और AB को हम क्या लिख सकते हैं? 20 √3। और AB और ED इक्वल है, और ये हमें फाइंड आउट करना है पोल्स ऑफ हाइट। ओके।